जनिताय दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यह भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत ही सुंदर पद है, जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर अजामिल की बात रख रहे हैं कि किस प्रकार अजामिल को पश्चाताप हो रहा है मृत अवस्था में, कि उसने अपना पूरा जीवन केवल पत्नी, समाज और पुत्र को खुश करने में कर दिया और एक क्षण भी भगवान की भक्ति नहीं की। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार अजामिल पश्चाताप कर रहा है भक्ति विनोद ठाकुर के पद के द्वारा। यौवने अखना धन उपार्जने हयनु विपुल कामी। यौवन अवस्था में मैं इतना कामी था, केवल धन के पीछे ही पड़ा रहा और धन प्राप्ति के पीछे ही पड़ा रहा। धर्म समारिया गृहिणी रधार घरिनु तखने आमी। और धन प्राप्त कर कर मैं एक पत्नी गृहिणी को घर लाया और घर पे ला करके केवल उसी के पीछे ही धन को उड़ाता रहा। संसार पताए ताहार सहित काल लक्ष्य केनु खात। बहु सूत सूता जनम लबिल मर में हईनु हात। संसार में केवल पत्नी के पीछे पड़ा रहा, जैसे नारी विवश नर सकल गोसाई। केवल पत्नी के पीछे, पत्नी की सेवा करने में और पत्नी के साथ रहते रहते जब लंबा समय बीत गया तो पुत्र का जन्म हुआ। पत्नी और बच्चों की सेवा करते करते जीवन का लंबा समय बीतता रहा। संसारेर भार बाड़े दीने दीने अचल होइल गति। वार्धक्य आसिया घेरिले हमारे अस्थिर होइल गति। ये संसार का भार ढो ढो कर मैं बूढ़ा हो गया। कुटुंब पोषाय वियाय निजायो। कुटुंब का भरण पोषण करने में, पत्नी को प्रसन्न करने में, पुत्र को खुश रखने में, समाज को खुश रखने में बहुत बहुत प्रयास किया, पर आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं आपसे संतुष्ट हूँ। संसार का भार बेचारा ढोते रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी भाषा में कहते हैं कि ये भार ढो ढो कर मैं बूढ़ा हो गया। पीड़ाय स्थिर चिंताय जरित अभावे ज्वलित चित। उपाय न देखी अंधकारमय एखने हायची भीत। उपाय न देखी अंधकारमय एखने हायची भीत। अब तो बूढ़ा हो गया, अब ये शरीर काम नहीं कर रहा, ये चित्त मन ठीक से ठिकाने पर नहीं है। अब जीवन में सुधरने के लिए कोई उपाय नहीं बचा। सब जगह पर अंधकार ही अंधकार है, किस जगह पर राह नहीं है। जब अजामिल को लगा कि वह
सारे प्रयासों को अपनाकर वह पश्चाताप कर रहा है कि मैंने पूरा अपना जीवन एक मटेरियल लाइफ एंजॉय करने में मैंने बिता दिया और भगवान की भक्ति ना करते हुए वो कह रहे हैं कि मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। संसार तटिनी स्तोत्र न है शेष मरणानी कटे घोर सब समापिया भजीव तो माया हे आशा विफले मोर। बहुत सुंदर कहते हैं कि इस संसार को छोड़ दूँ, यदि मैं ऐसा चाहूँ कि इस संसार को छोड़कर प्रभु मैं केवल तुम्हारा भजन करूँ, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब शरीर काम करना बंद हो चुका है। वास्तव में बूढ़े होने के बाद सोचेंगे कि हम भक्ति करेंगे, तो ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति ठीक से लेटरिन भी नहीं जा सकता है, तो भजन क्या ही करेगा। सब समापिया भजीव तो मारा ये आशा विफल है मोरा। हमें भी ऐसा समझना चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति छोड़कर हम दूसरी कोई चीज़ करते हैं, तो ये विफल मोर, वो सारी चीज़ों का कोई फल नहीं है और वो सारी चीज़ों से हमें कोई भी आध्यात्मिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर अपनी एक राय बताते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि इतना बूढ़ा हो चुका हो कि मैं सोचूं सब ये कुछ त्याग कर धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज कर कर मैं भजन करने लगूं, तो ये मुझसे होने वाला नहीं है। अब येषु न प्रभु आमी गतिहीन भक्ति विनोद काया तव कृपा बिना सकली निराशा देह मोरे पदाश्रय। हे प्रभु, अब तो सब आशा छोड़कर मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपकी कृपा की राह देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका सबसे बड़ा गुण यह है कि आप कृपा के सागर हो। हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणा के सागर हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर करुणा कीजिए। ठीक इसी प्रकार ही अजामिल जब यमदूत और विष्णुदूत के बीच में संवाद हो रहा था, तो अजामिल एक पश्चाताप कर रहा था कि मैंने पूरा जीवन अपना बच्चों और पत्नी और समाज को खुश करने में व्यर्थ कर दिया। अगर मैं इतना ही समय भजन करने में लगा देता तो शायद से आज मुझे ये नहीं देखना पड़ता। तो कहने का मतलब यही है कि तव कृपा बिना सकल ही निराशा। भगवान के कृपा के बिना इस संसार में जितनी भी चीज़ें आपको लगती है कि ये सारी चीज़ें से हमें कोई वास्तविक सुख मिल रहा है, तो वो वास्तविक सुख नहीं है। भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति और भगवान का नाम सुन कीर्तन ही केवल वास्तविक सुख है। तो फिर से हम एक बार ये पढ़ लेंगे पूरा, कैसे इसे पढ़ना है। यौवने अखना धनायोपार्जने
हयनु विपुल कामी धर्म समारिया गृहिणी रधार गरिनु तखने आमी संसार पताए ताहार सहित काल लक्ष्य केनु कत बहु सुत सुता जन्म लभिला मरमे निकटे घोर संसारेर भार बाढे दिने दिने अचल होइल गति वार्धक्य आसिया घेरिले हमारे अस्थिर होइल गति पीडाय स्थिर चिंताय जरित अभावे ज्वलित चित्त उपाय न देखी अंधकारमय एखने हेची भीत संसार टतिनी स्तोत्र न हे शेष मरणानी कटे घोर सब समापिया भजीव तुमाय ये आशा विफल मोर अब येशु न प्रभु आम्ही गतिहीन भक्ति विनोदकय तव कृपा बिना सकली निराशा देह मोरे पदाश्रय तव कृपा बिना सकली निराशा देह मोरे पदाश्रय देह मोरे पदाश्रय जय निताई।